भगवान श्री सत्य साईं बाबा की एक लीला अभी कहीं पड़ी और मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड करके बहुत सारे भक्तों के पास पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हर कोई लीला जब हम सुनते हैं, देखते हैं स्वामी की, तो हम रिचार्ज हो जाते हैं। तो ये लीला भी एक ऐसी है जिसने मुझे रिचार्ज कर दिया। एक छोटे से कस्बा कर्नाटका में एक परिवार रहता था जो स्वामी श्री सत्य साईं बाबा के बहुत ही परम भक्त थे। जो हेड ऑफ फैमिली था वो 62 साल का देवया के नाम से एक भक्त था, जिसके 2 बच्चे थे। उसकी बीवी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। नरेश जो बेटा था वो स्वामी के कॉलेज बेंगलोर में पढ़ता था, और डॉटर जो 10th से आगे नहीं पढ़ पाई थी गरीबी के कारण, वो अपने पापा की सेवा करती रहती थी, जिसको पार्किंसन डिजीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। को एक दिन जो हेड ऑफ द फैमिली था उसको ये भी पाया गया कि उसको हार्ट प्रॉब्लम है, और साइंस पर जो हमारे भगवान साईं का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेंगलोर में है वहाँ रिकमेंड किया गया। तो वहाँ जब टेस्ट किए गए तो उसको बताया गया कि आपके हार्ट में बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो आपका जो ऑपरेशन है वो जो परती में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है स्वामी का, वहाँ पे करना पड़ेगा। अब वो तैयारी करने लगे कि अब बेंगलोर से परती जाना है, तो देखा कि जेब में सिर्फ 500 रुपये है, और उन्हें सोचा कि 500 रुपये तो बहुत कम पड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट है, खाना पीना है, बाहर रहना है। तो बेटे ने परेशानी देखी तो उसने बोला कि आप क्यों चिंता कर रहे हो, जब स्वामी आपको पुटाप्रति बुला रहे हैं तो वो तो स्वामी कहते हैं ना, वाई फियर व्हेन आई एम हियर। स्वामी वहां पे है, आप जाइए, आराम से जाइए। तुम फेथ लेके बाप और बेटी पुटाप्रति के लिए रवाना हो गए। पहले दर्शन में जब वो जा रहे थे स्वामी का दर्शन करने के लिए, तो उसने अपनी बेटी से कहा, क्योंकि लेडीज और जेंट्स का अलग अलग साइड में दर्शन होते हैं, तो उसने बेटी को कहा मुझे मेन गेट पर मिल लेना जब स्वामी के दर्शन हो जाएंगे। चिंता थी कि 360 रुपये बच गए थे, कैसे इसे गुजारा होगा। जब वो मेन गेट पे इंतजार कर रहा था तो उसका भतीजा वहां पे उसे मिला, और वो ग्रुप दर्शन के लिए आ रहा था, जिसमें उनके करीब 50 बंदे और थे, और उसने मील्स के कूपन्स वहाँ होते हैं, जो हम वहाँ कैंटीन में खाना खाते हैं उसके लिए कूपन्स मिलते हैं, वो उसने पहले खरीद रखे थे उस ग्रुप के लिए, मगर वो नहीं आ पाए। तो उसने उसको बोला कि आप लोग ये कूपन्स यूज़ कीजिए। तो स्वामी ने अरेंजमेंट करा दिया खाने पीने का। फिर परती में उनको डॉक्टर्स के पास भी जाना था, तो उन्होंने सोचा कि चलो पहले स्वामी को एक चिट्ठी लिखता हूँ। मुश्किल से, क्योंकि पार्किंसन का पेशेंट था, लिखना बड़ा दिक्कत होता था। स्वामी के नाम एक चिट्ठी लिखी, उसमें अपने बारे में लिखा कि मुझे पहले ये डिजीज़ थी पार्किंसन, अब मुझे बताएगा कि हार्ट की डिजीज़ है, और मुझे बेंगलोर में जो हॉस्पिटल है अपना स्वामी का, वहाँ के डॉक्टर्स ने बोला कि परती के हॉस्पिटल में, और दिक्कत ये है कि पैसों की कमी भी है। तो वही जो अपना एक वक्त लिखता है, रो रो के लिखता है स्वामी को। और लकीली उस दिन उसको दर्शन लाइन पहली मिल गई, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है वहाँ कूपन्स निकाले जाते हैं दर्शन लाइन के लिए, तो वो पहली वाली लाइन में था, और जाके वो बिल्कुल पहली वाली लाइन में बैठा था। उन दिनों स्वामी व्हील चेयर पे उनको लाया जाता था, और जब स्वामी उसके सामने से गुजरे तो उसने स्वामी को प्रणाम किया, तो स्वामी आगे निकल गए, मगर वहाँ उसने रुक गए, फिर पीछे वापस आए और इशारा किया कि लेटर दे दो मुझे। अब उसका प्रॉब्लम थी, हाथ कांप रहे थे, वो चिट्ठी नहीं निकाल पा रहा था। तो स्वामी आगे ने निकल जाए, कोशिश कर रहा था कि वो चिट्ठी निकालने की। साथ में भक्त बैठा था, वो समझ गया, उसने चिट्ठी निकाल के स्वामी को दे दी। स्वामी ने चिट्ठी को आगे देखा, बाएं देखा, पीछे देखा, अपनी लैप में रखा, फिर चिट्ठी को ब्लेसिंग करके उसको वापस चिट्ठी कर दी। जो देवी आई थे उनको चिट्ठी वापस कर दी।
वो बहुत खुश हुए कि स्वामी ने मेरी ओर देखा, तो मतलब है कि स्वामी को पता है कि मुझे प्रॉब्लम है। मगर अंदर बहुत ज्यादा दुख था कि स्वामी ने ये चिट्ठी क्यों वापस की। उसमें वो चिट्ठी, खुशी भी थी, गम भी था कि स्वामी ने चिट्ठी लेने के बाद वापस की। उसने वो चिट्ठी जेब में रख ली और दर्शन के बाद जो मेन गेट पे मिले तो अपनी बेटी को बताया कि स्वामी ने चिट्ठी मेरी तो ली थी बट वापस की, और हमारे पास अभी 220 रुपए कैश बचा हुआ है, तो क्या होगा अब। तो उसने कहा कौन सी चिट्ठी। जैसे उसी चिट्ठी बाहर निकाला, चिट्ठी में से 500 का 1 रुपए का नोट निकला और कुछ नहीं था वहां पे, सिर्फ 500 का नोट। तो बेटी ने कहा ये कहां से। कहता मुझे तो नहीं पता, बट ये जरूर स्वामी के चमत्कार है, स्वामी ने इसमें पैसे डाले हुए, अपनी ब्लेसिंग दी है। उसी दिन फिर वो, क्योंकि टेस्ट किया हुआ था, उन्हें परती के हॉस्पिटल में टेस्ट दिए थे, उन्होंने 2 दिन के लिए बाद कहा था आने को। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने बोला कि बैंगलोर डॉक्टर्स की रिपोर्ट तो बिल्कुल सही है, मगर जो हमने यहां आपको टेस्ट किए उसमें तो कोई ब्लॉकेज नहीं दिखा रहा हार्ट का, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हार्ट का, आपका कोई ऑपरेशन नहीं होना है। और इस तरह स्वामी की ब्लेसिंग उस पर हो गई। और तब ध्यान आया कि उसने, स्वामी ने वो चिट्ठी दाएं बाएं क्यों देखी। एक तो उसको 500 रुपए का प्रसाद दिया और साथ में उसको ठीक किया। स्वामी कुछ भी कर सकते हैं। आज फिजिकली अगर हमारे बीच में स्वामी नहीं है, फिर भी उनके चमत्कार, डेली हजारों चमत्कार भक्त एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे स्वामी हमारे साथ है, हमेशा रहेंगे। दिल से पुकारो उनको, कैसे नहीं आएंगे, दिल में ही तो है। जय साईनाथ।